वीडियो ऑडियो क्लियर है सबको? फाइंड अप हो चुका? टुडे विल स्टार्ट विद लाइकन। चलिए मैं लेक्चर पे आ रहा हूं। लाइकन मैडम, फर्स्ट पॉइंट, lichen is a dual organism. Lichen is a dual organism. Dual organism का मतलब है कि dual कह सकते हैं आप, composite कह सकते हैं। ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, आप ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं, सब बाकी सब जगह पे जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है। इट इज ए डुअल ऑर्गेनिज्म। ये कोई मतलब एज सच कोई नेचुरल ग्रुप नहीं है ये। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू 5 kingdom classification system, 5 kingdom classification system, lichens were placed nowhere. इनको कहीं भी नहीं रखा गया था क्योंकि ये कोई नेचुरल ग्रुप नहीं है। जो लाइकन रहती है ये कोई नेचुरल ग्रुप नहीं है, ये एक एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन है। क्लियर? इट इज ए डुअल ऑर्गेनिज्म। इट इज ए डुअल ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, उनके एसोसिएशन को बोल रहे हैं। विद वन पार्टनर, जिनमें से एक पार्टनर क्या है? द वन पार्टनर इज फंजाई which is known as mycobiont. ये टर्म इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जिसमें एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स आते हैं, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स आते हैं। क्लियर? एंड द अदर वन इज दैट इज एल्गल पार्टनर। एल्गल पार्टनर कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक पार्टनर, विच इज नोन एज फाइकोबाइंट। फाइकोबाइंट, इन दो टर्म्स को ध्यान रखिएगा। वन इज माइकोबाइंट एंड अदर इज फाइकोबाइंट। माइकोबाइंट का मतलब है कि द ऑर्गेनिज्म, द फंगल पार्टनर। माइको से आपको ध्यान आ जाएगा। एंड फाइटो होता तो प्लांट होता है, फाइको का मतलब है यहाँ एल्गी से, एल्गी। एंड नाउ लुक एट दिस, द बॉडी ऑफ द लाइकन। अगर आप लाइकन की बॉडी को देखें ध्यान से, लुक एट दिस, दिस इज द बॉडी, जनरल प्लान। आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर मैक्सिमम पार्ट किसका रहता है? दीज आर हाइफी। ये सारे हाइफी हैं। ये किसके हाइफी हैं? फंजाई के हाइफी हैं। और उसके साथ सिर्फ इतना सा पार्ट किसका है? ये दीज आर एल्गी, एल्गल सेल्स। तो जब ये दो ऑर्गेनिज्म एल्गी और फंजाई ये आपस में साथ सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर, दिस एसोसिएशन इज लाइकन। ये जो एसोसिएशन है, दिस इज लाइकन। तो लाइकन कोई एज सच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है कि अलग से कोई ऑर्गेनिज्म है। इसलिए 5 kingdom क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से इसको कहीं भी नहीं रखा गया था। अगर हम टर्म की बात करें, द टर्म लाइकन was given by Theophrastus, father of botany. The term lichen was given by Theophrastus. Clear? And it was first studied by टल्सेन। सबसे पहले इसने इसे स्टडी किया था। क्लियर? एंड ये जो रिलेशनशिप हम मानते हैं, इट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू। लेकिन हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि इसके लिए एक दूसरी टर्म भी यूज की जाती है, दैट इज हेलोटिज्म। नाउ व्हाट इज हेलोटिज्म, ये हम बाद में बात करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब भी दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे होते हैं, सिम्बायोसिस, हम उसके लिए एक टर्म यूज करते थे हमेशा, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब दो ऑर्गेनिजम्स अपने एक दूसरे के फायदे के लिए साथ साथ रह रहे हैं। अब ये रिलेशन कैसा है? ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब रहता है या फिर फैकल्टेटिव है, मींस ऑप्शन है इनके पास दूसरा कोई। ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, अगर आप उनको दोनों को सेपरेट करोगे तो दोनों डेड हो जाएंगे। यहाँ जो लाइकन में रिलेशनशिप रहता है ये कुछ ऐसा ही रहता है। ये म्यूचुअल टाइप, ऑब्लिगेटरी टाइप का रिलेशनशिप रहता है। यहाँ पे अगर आप दो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करोगे दे विल डाई, क्योंकि लाइकन हमें मिलती ही ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे
कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हार्ड रहती हैं। क्लियर? तो अगर आप ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खैर, इसके हम जनरल इसके ऊपर बात करेंगे अभी। तो हेडिंग डालिए जनरल कैरेक्टर्स। इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो द फर्स्ट पॉइंट, जो आपके लाइकन्स रहते हैं, लाइकन्स, दीज आर एक्सट्रीम सर्वाइवर। एक्सट्रीम सर्वाइवर मतलब अर्थ की वो कंडीशंस जो बहुत हार्श रहती हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया के केस में हमने पढ़ा था, बहुत डेजर्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई डेजर्ट है, पानी नहीं है वहां पे, वेट, या फिर बहुत वेट फॉरेस्ट है, रेनफॉल एक्सट्रीम है वहां पे, या फिर बहुत कोल्ड टेम्परेचर है वहां पे। एक्सट्रीम सर्वाइवर का मतलब है बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और एक इनके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द अर्ली colonizers of barren areas। इस पॉइंट को समझिए। अर्ली colonizers मींस ये दीज आर पाइनियर। लेट्स सपोज कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां एक चीज का होना बहुत जरूरी है, दैट इज सोइल। सोइल के बिना लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। प्रेजेंट डे अर्थ की हम बात करते हैं, सोइल रहती है तो वहां पे प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं। उसमें चाहे हर्बीवोर्स हैं, चाहे उसमें कार्निवोर्स हैं, और जब ये दोनों हैं तो साइकिल को पूरा करने के लिए डीकम्पोजर्स भी रहते हैं। लेकिन ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं? सोइल पे डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे अगर कोई ऐसा एरिया है जहां आपको सोइल नहीं मिलती, लेट्स सपोज कोई रॉकी एरिया है, बिल्कुल जहां पे सिर्फ रॉक्स मिल रही हैं, रॉकी एरिया है, वहां आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रॉक, सोइल के अंदर प्लांट्स की रूट्स पेनिट्रेट कर जाती हैं, लेकिन रॉक के अंदर प्लांट की रूट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। दैट्स वाई जो पूरा का पूरा रॉकी एरिया होगा वो बिल्कुल आपको बैरन मिलेगा, वो बायोलॉजिकली स्टेराइल मिलेगा। बायोलॉजी, पाइनियर का मतलब होता है बेटा जो सबसे पहले पहुंचते हैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। क्या है कि जो बिल्कुल रॉकी एरिया है वहां पे सोइल नाम की चीज ही नहीं है। अगर आपको सोइल डिफाइन करनी हो तो सोइल क्या होता है? द अपर वेदर्ड पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। रॉक ही वेदर करके सोइल बनती है, रॉक ही पाउडर फॉर्म में ब्रेक कर जाती है, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिक्सअप हो जाते हैं, वाटर वगैरह एडअप हो जाता है, वो ही मिलके क्या बन जाती है? सोइल बन जाती है। दैट इज नोन एज स्पीडोजेनेसिस। ये कंसेप्ट हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन रॉक से सोइल जरूर बनी है, रॉक सोइल नहीं होती, क्योंकि सोइल के अंदर प्लांट्स की रूट पेनिट्रेट कर जाती है, रॉक के अंदर प्लांट्स की रूट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए रॉक के ऊपर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। तो जब प्लांट वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे तो वहां कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दूसरा रॉक जो है ये वाटर को होल्ड नहीं रख सकती, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? जैसे जैसे रेनफॉल होती है, रेनफॉल के टाइम पे आपने देखा कि रेनफॉल हुई, वाटर अब्सॉर्ब कर लिया सोइल ने, वही सोइल से वाटर कौन पिक करेगा? प्लांट पिक करेगा। लेकिन रॉक की एरियाज में जब रेनफॉल होती है तो रॉक के अंदर तो पानी एंटर कर ही नहीं पाता, और अगर लेट सपोज कुछ हद तक कर भी जाता है तो उसमें फिर सोइल, प्लांट की रूट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ये एसोसिएशन बन ही नहीं पाता, इसलिए वहां पे कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। उसको हम कहेंगे बायोलॉजिकली स्टेराइल एरिया है, बैरन एरिया है, बिल्कुल वहां कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा, लेकिन वहां लाइकन ग्रो कर जाती है। इसलिए हमने कहा दीज आर एक्सट्रीम सर्वाइवर। ये सब ऐसा एरिया, अब पाइनियर का मतलब समझो क्या होता है। एक ऐसा एरिया, लेट सपोज कि एक बिल्कुल फ्रेशली कूल्ड लावा है, अभी कूल हुआ है, वहां पूरा रॉकी एरिया होगा, वो वहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसी जगह है जहां कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स भी वहां पहले नहीं प्रेजेंट, वहां जो सबसे पहले ग्रो करता है वो लाइकन होते हैं। और ऐसी जगह पे सबसे पहले ग्रो करने वाले कम्युनिटी को बुलाया था पाइनियर कम्युनिटी। पाइनियर किसको बुलाया था? जनरल वर्ड है पाइनियर, जो सब जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जिन्होंने रखा होता है किसी भी फील्ड में, ये पाइनियर होते हैं। ये कैसे रह लेते हैं वहां पे? ये इसलिए रह लेते हैं क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक पार्टनर है एल्गी, इनके पास डीकम्पोजर है फंजाई। होता ये है कि सोइल में से मॉइस्चर अब्सॉर्ब, एल्गी अगर अकेली होती तो वहां सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं सर्वाइव कर सकती थी क्योंकि एल्गी को मिनरल्स वगैरह और वाटर वगैरह कौन प्रोवाइड करता? मिनरल्स और वाटर कौन प्रोवाइड करता? क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक है,
फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 से मिल जाएगी एटमॉस्फेयर में, ये प्रेजेंट है। लाइट इससे मिल जाएगी एटमॉस्फेयर में, ये प्रेजेंट है। लेकिन एल्गी है तो प्लांट ही ना, वो वाटर और मिनरल कहाँ से लाएगी, क्योंकि सोयल तो है नहीं, वो तो पूरा रॉकी एरिया है। तो ये सब चीजें उसे कौन ऑब्जॉर्व करके देगा, ये सब चीजें उसे ऑब्जॉर्व करके देती है फंजाई। फंजाई ये सब मिनरल और वाटर एब्सॉर्ब करके किसे प्रोवाइड करती है, एल्गी को। अब अकेली फंजाई भी वहां सर्वाइव नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है वहां पे। वहां पे ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, जहां पे लाइफ है ही नहीं वहां पे ऑर्गेनिक मैटर आएगा कहां से। लेकिन क्या होता है कि फंजाई ने एल्गी को सपोर्ट कर दिया, बदले में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बदले जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, शुगर जो बनेगी, फूड जो बनेगा, वो किससे प्रोवाइड किया जाएगा, फंजाई को प्रोवाइड। इसका मतलब दोनों मिलके साथ रह सकते हैं। थियोफ्रेस्टस थियोफ्रेस्टस ने ये टर्म कॉइन की थी। इसका मतलब ये दोनों मिलके जो है साथ रह सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर पायनियर। ये क्या है, पायनियर ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्यों लाइकन सबसे एक्सट्रीम सर्वाइवर में आते हैं। एक्सट्रीम सर्वाइवर में क्योंकि एक और पॉइंट ध्यान से समझिए, इसमें भी ज्यादातर एल्गी जो होती है, लाइकन में ज्यादातर जो एल्गी मिलती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी की तो एक और खास बात भी होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई। एक ऑर्गेनिज्म को किसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, वो एल्गी बना देगी। वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, वो फंजाई प्रोवाइड करवा देगा। नाइट्रोजन मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट, नाइट्रोजन, उसको ये फिक्स कर ही सकते हैं, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसलिए लाइकन को ग्रो करने के लिए किसी बाहर के किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर द पायनियर स्पीसीज। लेकिन आप कुछ भी ग्रो करवाएंगे, वहां बैक्टीरिया जाएगा, अगर वहां अगर फंजाई जाएगी अकेली, वहां पे अगर कोई प्लांट जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर, एनिमल तो मतलब ही नहीं बनता। एनिमल्स तो वहां पे किसी भी हालत में नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक एनिमल्स को प्रोड्यूसर, फूड चेन स्टार्ट कहां से होती है, फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। एनिमल्स तो किस में आते हैं, एनिमल्स तो कंज्यूमर्स में आते हैं। तो कंज्यूमर तो तब आएंगे ना जब वहां पे प्रोड्यूसर्स होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर्स भी, बैक्टीरिया और प्लांट जैसे प्रोड्यूसर्स भी वहां पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनको भी ग्रोथ लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द एक्सट्रीम सर्वाइवर। अब मैं बात करता हूँ कुछ टाइप्स की। तो राइट ऑन द टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ लाइकन। लाइकन के हम टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम ये बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेटम, किस सबस्ट्रेटम पे वो ग्रो करेगा, किस सबस्ट्रेटम पे वो ग्रो करता है। तो द फर्स्ट केस, तो आज हम फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं, दिस इज द सक्सिकोलस। ये वो लाइकन रहती है जो किस पे ग्रो करती है, विच ग्रो ऑन रॉक्स। ये रॉक्स पे ग्रो करती है। आप देख रहे हैं डायग्राम में, दिस पिक्चर वाज क्लिक बाय मी, मैंने ही फोटो क्लिक की थी। मुझे एक जगह पे बहुत अच्छी ये लाइकन ग्रो करती हुई मिली थी। तो आप देख रहे हैं रॉक के ऊपर कैसे ग्रो कर रही है। ये लेक का एरिया था, वहां पे ये देखा था मैंने। तो रॉक के ऊपर ये टर्म्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं कि सेक्सिकोलस कौन सी रहेगी जो रॉक के ऊपर ग्रो कर रही है। क्लियर? फॉर एग्जांपल डर्मेटोकार्पन, एग्जांपल इज डर्मेटोकार्पन। Dermatocarpon is sexicolous. Corticolous. Next is corticolous. The second one is corticolous. Corticolous, that lichen which grow on bark, जो bark पे ग्रो कर जाती है. Look at this. जो ट्रीज की ट्रंक रहती है उसकी bark पे जो ग्रो कर जाती है, that is known as corticolous. उसे corticolous बोला जाता है. Example is asnia. asnia, asnic acid भी इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. Clear? Third is lignocoelus. Third one, lignocoelus. So what is lignocoelus? Which grow on wood. bark और wood में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा. Which grow on wood, जो wood पे ग्रो कर जाती है. Example is साइफेलियम. ये साइफेलियम का एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये डायग्राम जो है ये साइफेलियम का, ये नहीं मैं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ ये यहाँ तो डायग्राम शो किया गया कि वुड के ऊपर ग्रो करने वाली, कैसे वुड के ऊपर ग्रो कर जाती है. तो दिस आर नोन एज लिग्नोकोलस. नेक्स्ट इज टेरिकोलस. द नेक्स्ट टर्म इज टेरिकोलस. So what is terricolous? The lichen which grow on soil. Soil पे ग्रो होने वाली जो लाइकन रहती है उसको टेरिकोलस लाइकन बोला जाता है. तो क्लेडोनिया, एग्जांपल इज क्लेडोनिया. यू कैन सी द डायग्राम.
सोइल के ऊपर ग्रो करने वाली लाइकन है, क्लेडोनिया। नेक्स्ट इज मरीन, मींस ओशंस में जो मिलने वाली लाइकन है, मरीन लाइकन। फॉर एग्जांपल कैलोप्लेसा, ये डायग्राम कैलोप्लेसा का, ये जो पिक्चर है कैलोप्लेसा की ही है। कैलोप्लेसा मरीना स्पीसीज का नाम है इसकी, जो मरीन वाटर में मिलती है, मरीन कंडीशंस में हमें मिलती है। एंड द लास्ट इज जो हमें कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर लाइकन। तो द फ्रेश वाटर लाइकन इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड्स हैं, रिवर हैं, उनमें मिलेगी। फॉर एग्जांपल इज हाइमेनलिया। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइमेनलिया। दिस इज अ फ्रेश वाटर लाइकन, जो हमें कहाँ मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है। सो दीज आर द टाइप्स, दीज आर द टर्म्स। जो ये ऊपर वाली टर्म्स हैं, टेरिकोलस है, लिग्नोकोलस, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। कोर्टिकोलस है, बट इज सक्सिकोलस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन रॉक, व्हिच इज कोर्टिकोलस प्रेजेंट ऑन योर बार्क, वुड के ऊपर प्रेजेंट। लिग्निन से वर्ड ध्यान रखिएगा, लिग्निन, क्योंकि लिग्निन का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। लिग्नोकोलस, टेरिकोलस, क्लेडोनिया, मरीन, कैलोप्लेसा मरीना। एग्जांपल इज कैलोप्लेसा मरीना। दिस इज द एग्जांपल। Clear? Fresh water, this is Hymenlia, Hymenali, Hymenlia. So this is the example of fresh water. Now, अब हम चलते हैं बॉडी के ऊपर। आज जरा बड़ा टॉपिक नहीं है आज भी हमारा, क्योंकि टॉपिक हमारे छोटे से बड़े, मैं जरा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ लेक्चर्स को। नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी पार्ट। So as we know, there are two different partners, दो डिफरेंट पार्टनर्स रहते हैं। पहली बात तो ये कि इनकी बॉडी आपको कैसी मिलेगी, थैलोइड, क्योंकि फंजाई भी थैलस है, आपका जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है वो भी थैलस है। टू डिफरेंट पार्टनर्स में कौन कौन आ रहा है, द फोटोसिंथेटिक पार्टनर, वन इज फोटोसिंथेटिक पार्टनर जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज योर फाइकोबाइंट। फाइको मींस एल्गी, इसमें क्या आ रही है, एल्गी आ रही है। और एल्गी में भी ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। एंड अदर इज द सेकंड वन इज फंगल पार्टनर, दैट इज नोन एज माइकोबाइंट, उसको बोला जाता है माइकोबाइंट। तो एल्गी, इसकी भी बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। और फंजाई, इसकी भी बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। सो इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनती है, जो थैलस स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज द थैलोइड, वो भी कैसी रहेगी, थैलोइड रहेगी। ऑल्दो मेजर पार्ट उसमें फंजाई का होता है, सिर्फ 5% तक पार्ट किसका रहता है, एल्गी का रहता है। लेकिन यू कैन सी बॉडी के अंदर मेजर पार्ट किसका रहता है, आपका फंजाई का रहता है। खैर बॉडी की डिटेल स्ट्रक्चर हम इसके बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं। द ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, टाइप्स on the basis of appearance, अपीयरेंस के बेसिस पे जो टाइप्स में सबसे पहला आता है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। द फर्स्ट इज क्रस्टोज लाइकन, ये एनसीईआरटी की टर्म्स हैं, वो जो पहले हमने पढ़ी थी वो एनसीईआरटी में उनका डिस्क्रिप्शन इतना नहीं दिया वो। फर्स्ट इज क्रस्टोज लाइकन। सो व्हाट इज क्रस्टोज लाइकन, व्हिच इज क्रस्ट लाइक। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट के लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने ब्रेड देखी है सबने, या वो सैंडविच वाली जो ब्रेड आती है वो आपने देखा होगा, उसमें आप देख रहे हैं अंदर से तो सॉफ्ट होता है, लेकिन सरफेस उसकी कैसी होती है, सरफेस जो उसकी होती है वो क्रिस्पी सी और थोड़ी हार्ड होती है, दैट इज क्रस्ट, उसको क्रस्ट बोला जाता है। सो इट इज क्रस्ट लाइक, एंड अपीयरेंस इसका कैसा है, क्रस्ट लाइक है। इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, पपड़ी भी आप समझ सकते हैं, एट सेवरल पॉइंट्स, काफी अलग अलग पॉइंट्स पे ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है। क्लियर, वेरी क्लोजली, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहती है, सरफेस के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहती है। लुक एट दिस, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज क्रस्टोस लाइकन। लुक एट दिस इज क्रस्टोस लाइकन, क्रस्ट लाइक होता है ये। अपीयरेंस आप देख रहे हैं सब, ये वैसे कोर्टिकोलस है, मींस जो आपकी रॉक के ऊपर ग्रो करने वाले होने वाली ये आपकी लाइकन है। और आप देख रहे हैं क्रस्ट, जैसे क्रस्ट रहती है वैसा सा अपीयरेंस रहता है, इट इज नोन एज क्रस्टोस लाइकन। ये कैसी है, क्रस्टोस लाइकन है।
सो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जांपल इज ग्राफिस, ग्राफिस लाइकन है, या फिर स्टिगुला, इन केस ऑफ स्टिगुला। ये जो लाइकन्स रहती हैं, राइजोकार्पन, ये क्रस्टोस लाइकन्स का एग्जांपल है। क्लियर? तो कैसी होगी? हाँ, कोर्टिकोलस बार्क वाली है, ठीक 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 का। कोर्टिकोलस जो है वो बार्क वाली थी। सेक्सिकोलस की बात कर रहा था, रॉक के ऊपर मिलने वाली सेक्सिकोलस। सो द नेक्स्ट इज, ये आपका पहला टाइप था, दिस इज क्रस्टोस। सेकंड वन, अपीयरेंस के बेसिस पे, सेकंड वन इज फोलियोस लाइकन। फोलियोस टर्म से समझ में आ रहा होगा, लीफ लाइक अपीयरेंस रहता है उसका। फोलियस जो रहती है, लीफ लाइक रहती है। फोलियोस इज लीफ लाइक अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा है? लीफ लाइक रहता है। क्लियर? इट इज ए लॉब्ड स्ट्रक्चर, लॉब्स बनी होती हैं, लॉब्ड स्ट्रक्चर होती है। लॉब्स जैसे सूडोपोडियल लॉब्स थी ना आपके किसमें, अमीबा में, वैसे लॉब्स बनी होती है। क्लियर? एंड जनरली इट इज अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, जैसे वहां पे काफी पॉइंट पे अटैच थी। इट इज अटैच विद द सबस्ट्रेटम एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटैच रहती है, दैट इज नोन एज राइजाइन। उसको राइजाइन बोला जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज राइजाइन। तो यू कैन सी द डायग्राम, बोथ द डायग्राम यू कैन सी देयर आर लॉब्स, लॉब्स बनी होती है, और दिखने में अपीयरेंस कैसा, जैसे लीफ रहता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अपीयरेंस जैसे लीफ रहता है, कुछ कुछ वैसा अपीयरेंस आ रहा होता है। तो दिस इज फोलियोस लाइकन। ये कैसी है? फोलियोस लाइकन है आपकी। तो फोलियोस लाइकन एग्जांपल की अगर हम बात करें, पेल्टिग्रा, पेल्टिग्रा लाइकन इसे फोलियोस लाइकन। क्लियर? परमिलिया, इनके एग्जांपल्स पे वैसे क्वेश्चन कम रहेंगे, एग्जांपल पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कम रहते हैं। फोलियोस लाइकन, लुक एट अगेन दिस डायग्राम, लॉब्स बनी हुई आप देख रहे हैं यहाँ पे, लॉब्स बन जाती हैं इस तरह से। तो दिस अपीयरेंस इज जस्ट लाइक योर लीफ। द नेक्स्ट वन इज फ्रूटिकोस लाइकन, द थर्ड वन, फ्रूटिकोस लाइकन। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जिसके ऊपर वो अटैच्ड है, ग्रो कर रही है जिसके ऊपर, फ्रूटिकोस लाइकन। और यहाँ जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो सबसेटम के बेसिस पे नहीं है, वो अपीयरेंस के बेसिस पे है। फ्रूटिकोस लाइकन इज बुशेस लाइक, झाड़ियां देखी आपने, बुशेस, बुशेस लाइक, बिल्कुल उतनी बड़ी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन अपीयरेंस कुछ वैसा ही रहता है। दे आर सिलेंड्रिकल, जो स्ट्रक्चर्स रहती हैं वो सिलेंड्रिकल रहती हैं, विच अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। राइजाइन इज, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना, तब उसमें आएगा। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, वैसे स्ट्रक्चर का पार्ट है। राइजाइन क्या होता है? ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। ब्लू कलर वाला पार्ट सर आपका फंजाई का है। तो ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज राइजाइन। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, रूट नहीं होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सबस्ट्रेटम के अंदर एंटर कर जाती है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। इसको राइजाइन बोला जाता है। सो fruticose lichen, cylindrical, which attach to substratum with the help of a disc। एक अटैचमेंट डिस्क रहती है, उसकी हेल्प से ये अटैच रहती है सबसेटम के साथ, म्यूसिलिजिनस स्ट्रक्चर रहती है। एंड पहले स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वैसे तो इसका साइज उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में अपीयरेंस कैसे आ रहा है, जैसे झाड़ियां होती हैं, ब्रशेस होती हैं, कुछ कुछ उनके जैसा अपीयरेंस है, और सिलेंड्रिकल फिलामेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो दिस इज फ्रूटिकोस लाइकन। ये क्या है? आपकी फ्रूटिकोस लाइकन है। और फ्रूटिकोस लाइकन के एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो द असनिया, असनिया हो गया, क्लेडोनिया हो गया, दीज आर फ्रूटिकोस लाइकन। क्लियर? तो ये आपका थर्ड टाइप था। ये तीन मेजर टाइप है आपके। द वन इज योर क्रस्टोस लाइकन, क्रस्ट लाइक। द सेकंड इज फोलियोस लाइकन, लीफ लाइक। एंड थर्ड इज योर फ्रूटिकोस लाइकन, बुशेस लाइक। इसके अलावा दो मेजर माइनर टाइप हैं, दोज आर, दिस वन इज लेप्रोज,
लेप्रोस टाइप। लेप्रोस टाइप क्या होता है? माइन्यूट स्केल लाइक, जैसे फिशेस के स्केल होते हैं बिल्कुल वैसे ही माइन्यूट स्केल लाइक होती हैं। यू कैन सी द डायग्राम, बिल्कुल छोटे छोटे स्केल की तरह होते हैं। तो दिस इज नोन एज लेप्रोस लाइकन। तो इसका नाम भी, इसको एग्जाम्पल जो है वो इसके शेप के बेसिस पे मिला हुआ है, लेप्रारिया। लेप्रारिया लाइकन इसकी अपीयरेंस के बेसिस पे इसको नाम मिला हुआ है। एंड द लास्ट वन इज फिलामेंटस। फिलामेंटस, तो फिलामेंटस में जो अपीयरेंस रहेगा वो फिलामेंट लाइक रहेगा। जो फाइकोबाइट मेंबर रहता है इज कवर्ड बाय फ्यू हाइफी, तो उसके ऊपर सिंपली यू कैन राइट डाउन फिलामेंट लाइक अपीयरेंस। फिलामेंट लाइक अपीयरेंस रहता है। तो एग्जांपल इज रेकोडियम। लेकिन जैसा मैंने कहा फर्स्ट दोनों तीन जो एग्जांपल थे, यू कैन सी फिलामेंट लाइक अपीयरेंस है। तो जैसा हमने देखा कि शुरू वाले जो तीन स्ट्रक्चर थे वो इंपॉर्टेंट थी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ fungi on the basis types of lichen on the basis of your appearance. Now we will move to the internal structure of the, next is the internal structure of the lichen के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट कैसी है? थैलोइड बॉडी है। बॉडी कैसी रहेगी? थैलोइड रहेगी। वन इज देयर फंगल पार्टनर एंड अदर इज देयर योर एल्गल पार्टनर। और इस तरह के जो थैलोइड रहते हैं उनको कंसोर्टियम बोला जाता है। सच टाइप ऑफ थैलोइड आर नोन एज कंसोर्टियम टाइप। इस थैलोइड बॉडी है और दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलोइड ऑर्गेनिजम्स के मिलने से बन रही है। सच टाइप ऑफ थैलोइड ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज योर कंसोर्टियम। क्या बोला जाता है इसको? कंसोर्टियम बोला जाता है। क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैं पहले भी बोल रहा था कि जो मेंबर्स इसमें रहते हैं, जिसकी मेंबर्स की हमने बात की थी, वन इज योर फाइकोबाइट। फाइकोबाइट इज एल्गल पार्टनर। तो इसमें मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ज्यादातर क्या रहेगी? ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगी। हालांकि ग्रीन एल्गी भी मिल सकती है, ग्रीन एल्गी भी मिल सकती है। और ग्रीन एल्गी में जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्रिबॉक्सिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रिबॉक्सिया ग्रीन एल्गी जो लाइकनिक एसोसिएशन में ज्यादा मिलती है। क्लियर? और वहीं अगर आपका फंगल पार्टनर की बात करें तो माइकोवाइंट, उसमें ज्यादातर आपको मेंबर्स कौन से मिलेंगे? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स मिलेंगे, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनकी बॉडी प्लान रहता है, बॉडी प्लान में कौन कौन से मेंबर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं। नाउ लुक एट द बॉडी। अब इस बॉडी को देखिए तो यू कैन सी ये आपका एक मॉडल डायग्राम है। ये जो है आपका एक मॉडल डायग्राम है। द अपर एंड लोअर पार्ट, दिस इज द अपर कोर्टेक्स पार्ट। पहले तो आप देखिए ग्रीन वाला जो पार्ट है, द ग्रीन पार्ट इज योर एल्गी एंड द ब्लू पार्ट इज योर फंजाई। हाइफिल जो स्ट्रक्चर है दैट इज फंजाई। अब इसमें जो अपर पार्ट है, अगर मैं लेबलिंग करूं इस डायग्राम की, द अपर पार्ट इज, दिस इज अ थिक लेयर ऑफ थिक कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ जो है देयर इज अ थिक लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। देन द सेकंड वन, दिस इज द एल्गल जोन। ग्रीन जोन है, ये एल्गल जोन है। यहाँ पे हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन जरा बड़ा दिखाया हुआ है, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो तीसरा पार्ट है, इट इज लूजली अरेंज्ड हाइफी। लूजली अरेंज्ड हाइफी सेंट्रल पार्ट रहता है लूजली अरेंज्ड हाइफी का। क्लियर? और जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज अगेन कॉम्पैक्ट हाइफी। कॉम्पैक्ट हाइफी जो लोअर कोर्टेक्स आप कह सकते हैं, दैट कैन बी लोअर कोर्टेक्स। हाँ, ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई हुई है फोर्थ नंबर पे, दीज आर राइसाइन्स। ये आपकी क्या है? राइसाइन है। ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो आपको ये मॉडल डायग्राम है ना, इसमें दिख जाएगा, या फिर एक और डायग्राम है मैं आपको वो शो कर दूंगा। दिस इज द एग्जैक्ट माइक्रोस्कोपिक व्यू। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो तो प्लॉटेड व्यू था। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू। यू कैन सी दिस एल्गल सेल्स, ये एल्गल सेल्स हैं। एंड दिस इज द हाइफल मास। हाइफल मास रहता है, इस तरह से बॉडी के अंदर कॉम्पैक्टेड रहता है। क्लियर? एंड दिस इज द थर्ड डायग्राम। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। यू कैन सी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आराम से कि एल्गल जोन में एल्गी का परसेंटेज बहुत कम रहता है। एल्गी इज अराउंड 5% के करीब एल्गी रहती है।
व्हाट आर दीस सोरिडिया एंड व्हाट इज दिस एस्कोकार्पी हम बाद में रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहता है, वो इसका पार्ट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ आपको बॉडी देखनी है। आप देख रहे हैं येलो कलर का जो पार्ट है, येलोइश ब्राउन कलर का जो पार्ट है, वो फंगल हाइफी का है, और हाइफी जो है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दिस इज कॉम्पैक्टली अरेंज, और बीच में कैसी है, लूजली अरेंज। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है, लूजली है, लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाइफी कैसी रहती है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है। एंड जो ग्रीन कलर का पार्ट है, जो ग्रीन कलर के सेल हैं, दीज आर एल्गल सेल, ग्रीन एल्गल सेल। और क्योंकि ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है, तो आपको कैसी मिलेगी, यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेगी। तो हम स्ट्रक्चर पे आते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट पे। सबसे बेटा माइक अनम्यूट म्यूट करिए अपना। सब इनके माइक म्यूट नहीं किए हुए थे क्या? इनके माइक म्यूट नहीं किए हुए थे? ऑडिबल है सबको बेटा? कंफर्मेशन दीजिए, ऑडिबल है? टू द सरफेस ऑफ थैलस, हाइफी की जो पार्ट रहता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ थैलस, थैलस के सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। क्लियर? यूजुअली देयर इज नो एयर स्पेस, यहाँ कोई भी एयर स्पेस देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे परमीलिया का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था, परमीलिया की सरफेस पे आपको ब्रीथिंग पोर्स मिल सकते हैं, क्योंकि एल्गी एरोबिक है ना, तो आपको इसकी सरफेस पे ब्रीथिंग पोर्स मिल सकते हैं अगर वो थिक हो जाए। और इनका भी काम क्या क्या रहेगा, फॉर गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज के लिए ब्रीथिंग आपको पोर सरफेस पे मिल सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट। ये मैं किसकी बात कर रहा था, ये मैं बात कर रहा था दिस वन, ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट है ये कैसा है, दिस इज थिक, थिकली इंटरवोवन हाइफी है। एंड द वेरी नेक्स्ट टू द अपर कोटेक्स, बिल्कुल अगला ही पार्ट अपर कोटेक्स के बाद जो सेकंड रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एल्गल जोन। द सेकंड रीजन इज एल्गल जोन। ठीक है? तो एल्गल जोन, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द, प्रेजेंट जस्ट बिलो अपर कोटेक्स। आप इसको जरा डीपली नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एरोबिक सेल्स हैं, ये एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। CO2 is the raw material for photosynthesis, also known as gonadial layer, also known as
गोनिडियल लेयर, गोनिडियल लेयर भी बोला जाता है। एक्चुअली जो गोनिडिया रहते हैं ना, दीज आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। एल्गी की रिप्रोडक्टिव सेल्स रहती हैं, हम ये एल्गी के केस में पढ़ेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज गोनिडियल लेयर। क्लियर? तो algal cells remain embedded in the hyphae। फंगल हाइफी में इनके एल्गल सेल्स रहते हैं, वो एम्बेडेड रहते हैं। अब जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम को दो टाइप की एल्गी एल्गी के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे थैलस दो टाइप का होता है। वन इज द फर्स्ट वन, दिस इज ए जो लिखा हुआ है, होमो आइसोमेरस। होमो आइसोमेरस, क्लियर? एंड द सेकंड वन, दिस इज हेट्रोमेरस, जो ज्यादातर मिलता है, ज्यादातर केसेस में यही मिलता है। तो आप देखिए इसके केस में क्या, कि होमो आइसोमेरस के केस में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना एल्गी का बॉडी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। जैसे अभी जो ऊपर वाले जितने भी हमने डायग्राम पढ़े थे, इसमें भी आप देखिए ग्रीन लेयर मतलब एल्गी सिर्फ एक लेयर में प्रेजेंट है। इसमें भी आप देख रहे थे एल्गी लेयर में प्रेजेंट है, इसमें भी एल्गी जो है वो लेयर में प्रेजेंट है। इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एल्गी जो है लेयर में प्रेजेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइकन की बॉडी के अंदर एल्गी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके बिहाफ पे परपेंडिकुलर, दिस इज द सरफेस, जो इसका फ्लैट सरफेस रहेगा ना उसके परपेंडिकुलर रहेगी बेटा, फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। आई विल चेक पॉइंट, इसको मैं दोबारा देखता हूँ, एक बार इस पॉइंट को क्लियर करूँ, उसके बाद मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। एल्गल सेल रिमेन एम्बेडेड का मतलब है कि अब पहले आप इन दो डायग्राम को देखिए। आप देख रहे हैं जो राउंडेड वन है, दोज आर एल्गी सेल्स। जो राउंड राउंड वाले हैं ना, जितने भी राउंड वाले सेल्स हैं, ये सारे एल्गी के सेल्स हैं। और जितने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वो फंगल हाइफी है, वो फंगल हाइफी रहेगी। अब इन द फर्स्ट केस, पहले केस में आप देख रहे हैं कि जो एल्गी और हाइफी है वो होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी के अंदर ये पर्टिकुलर लेयर है जहां पे आपको एल्गी मिलेगी। जैसे आप सेकंड केस में देखिए, दिस इज द एल्गल लेयर, दिस वन इज एल्गल लेयर। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो एल्गी सिर्फ इतने पार्ट में मिल रही है, लाइकन के सिर्फ इतने पार्ट में एल्गी मिल रही है, ठीक है? बाकी किसी रीजन में आपको एल्गी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज हेट्रोमेरस, इसको क्या बोला जाएगा? हेट्रोमेरस बोला जाएगा। दिस इज हेट्रोमेरस, क्लियर? और आप इस केस में देखिए, द सेकंड केस होमोआइसोमेरस। होमोआइसोमेरस के केस में आप देख रहे हैं जो एल्गी के सेल्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर हाइफ्यूर एल्गी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहां कुछ ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर लेयर है एल्गी की यहाँ मिलेगी। तो इसको होमोआइसोमेरस बोला जाता है। होमोआइसोमेरस का एग्जांपल लिख लीजिए, कोलेमा। होमोआइसोमेरस का एग्जांपल जो है कोलेमा is the example of homoisomerase, and the example of heteroisomerase, heteromerase, not heteroisomerase, parmelia. In case of parmelia, there is present your the heteromerase case. क्लियर? तो दीज आर द टू टाइप्स। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ड्रॉ करना होता है। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। दिस इज द अपर कोर्टेक्स पार्ट जो थिक बोन है, दिस इज द लोअर कोर्टेक्स पार्ट जहां पे आप देख रहे हैं दोनों जगह पे हाइफी बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, क्लियर? बीच में जहां जो हाइफी है वो लूजली अरेंज है, दैट पार्ट इज नोन एज मेडुला पार्ट। और मेडुला और अपर कोर्टेक्स के बीच में कौन सा आ गया? एल्गल लेयर आ चुकी है, क्लियर? तो इसके बाद ये तो आपका था एल्गल जोम, दिस वाज द एल्गल जोम। अब मैं तीसरे पार्ट पे आता हूं, द थर्ड पार्ट, दैट इज द मेडुला। सो मेडुला पार्ट में क्या प्रेजेंट था? मेडुला इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ थैलस, एंड इस रीजन में क्या प्रेजेंट है? इट कंप्रेसेस लूजली अरेंज्ड हाइफी। इसमें क्या प्रेजेंट है? लूजली अरेंज्ड हाइफी प्रेजेंट है, ठीक है? और इसके बाद द फोर्थ वन, लास्ट वन आ जाएगा, द लोअर कोर्टेक्स। लोअर कोर्टेक्स तो वही है, कोर्टेक्स का कंडीशन वही रहेगी कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी रहेगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, है क्या इसमें
It comprises compactly arranged hyphae. इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सम हाइफी, इस रीजन की कुछ हाइफी ऑफ दिस रीजन गेट मॉडिफाइड, नोन एज राइजाइन, जिनको क्या बोला जाता है, राइजाइन्स बोला जाता है। किसके लिए? फॉर अटैचमेंट, एंकरेज के लिए, फॉर अटैचमेंट। क्लियर? तो लोअर कोटेक्स जैसी स्ट्रक्चर फ्रूटिकोस टाइप में नहीं मिलती क्योंकि उनका सिलेंड्रिकल नेचर रहता है, इट इज एब्सेंट। एक और चीज ध्यान रखिएगा, लोअर कोटेक्स जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ फ्रूटिकोस लाइकन। फ्रूटिकोस लाइकन में प्रेजेंट नहीं रहता, क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल अपीयरेंस की वजह से। ठीक है, सो ये जो था ये वाला पार्ट, दिस इज द ऑफ लोअर कोटेक्स। अब एक बार इसको डायग्राम में देख लीजिए। दिस वन, अपर वन इज हेटोमेरस, हेटोमेरस है, एंड मतलब ये हम हेटोमेरस की बात कर रहे हैं। द अपर वन इज अपर कोटेक्स, द लोअर वन इज लोअर कोटेक्स, कॉम्पैक्टली हेटेरोजेनस हाइफी, बीच में एल्गल लेयर ब्लू कलर का शेड किया हुआ है ऑन द मेडुला पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइकन, लाइकन की बॉडी की स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, रिप्रोडक्शन आज नहीं करेंगे। रिगार्डिंग दिस सभी को डाउट है तो आप यू कैन आस्क। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? लुक एट दिस, इसको देख लीजिए या इसको देख लीजिए। एम्बेडेड का मतलब है जो एल्गी के सेल्स हैं वो फंगल हाइफी के जो मास है उसके अंदर पूरी तरह धसे हुए हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड इनसाइड। हेलोटिज्म एक मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप रहता है। हेलोटिज्म, ये एसोसिएशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। हेलोटिज्म के केस में क्या होता है, मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप रहता है। एक डायग्राम में, वो आज हम पार्ट डिस्कस नहीं करने वाले, एक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि क्या रहता है। इस एसोसिएशन को आप सिम्बायोटिक इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि आप ये कहिए कि होस्टोरियम बन जाते हैं, और होस्टोरियम आपको पता है हमेशा किस स्टेज में बनते हैं, पैरासिटिक स्टेज में बनते हैं होस्टोरियम। तो उस बिहाफ से आप इसको नहीं कह सकते। तो एक टर्म इसके लिए दी जाती है हेलोटिज्म की, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आता होता है। वो एसोसिएशन हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हाल फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, दिस इज अ काइंड ऑफ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। आप ऐसा कह सकते हैं कि फंजाई ने एल्गल सेल को स्लेव की तरह अपने पास रखा हुआ है, वो अपना काम निकलवा रही है, उनको स्लेव की तरह इसमें रखा हुआ है। फ्रूटिकोस के केस में ये बताया था कि जो फ्रूटिकोस, जैसे ये वाला जो केस है ना, इस केस में ये तो लेट सपोज दिस इज द सबस्ट्रेटम, ये आपका क्या है, सबस्ट्रेटम है, ठीक है, और इसके ऊपर ये आपकी लाइकन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, लाइकन है। तो इसके अंदर ये राइजाइन्स चली गई, अटैचमेंट के लिए राइजाइन्स प्रेजेंट है। अब जब ऐसी बॉडी होती है, ऐसी बॉडी किस में थी, आपके कस्टोस में थी, फ्रूटिकोस में थी, उन केसेस में थी फ्लैट बॉडी थी। तो ऐसी बॉडी के केस में तो आपको लोअर कोर्टेक्स और अपर कोर्टेक्स में बीच में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी सिलेंड्रिकल रहती है, लुक एट दिस डायग्राम, फ्रूटिकोस का केस हमने देखा था, बॉडी कैसी रहती है, सिलेंड्रिकल रहती है। अब आप देख रहे हैं इस पार्ट में आप अपर एंड लोअर कोर्टेक्स नहीं बता सकते, या इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने लीफ देखा है सबने, लीफ जो होता है, लीफ की स्ट्रक्चर कैसी रहती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है। दिस इज द अपर सरफेस, इसको अडेक्सियल सरफेस बोला जाता है, अपर सरफेस को। और लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उसको अबेक्सियल सरफेस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आपने अनियन का लीफ देखा कभी? अनियन का, ग्रीन अनियन का केस में, हरे प्याज आपने देखे होंगे, उसका सिलेंड्रिकल लीफ होता है, सिलेंड्रिकल लीफ। उस केस में आप ये अपर एंड लोअर एपिडेमिस कैसे डिफाइन करेंगे, नहीं बता सकते आप। क्लियर? तो वही सेम चीज यहां पे बताई गई थी। रॉक, द एग्जांपल उसका डर्मेटोकार्पन है बेटा, एग्जांपल इज डर्मेटोकार्पन। सो कल हम इसको लिग्नोपोलिस का एग्जाम्पल, साइफिलियम, कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे कंप्लीट।
किसके एग्जांपल पूछ रहे हैं? हाँ ये दे तो दिए बेटा, परमिलिया हेट्रोमेरिस का एग्जांपल हो गया, होमो इस्टोमेरिस कोलेमा। सो कल हमारा लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा जी, मतलब पूरी फंजाई बाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद हम टिल नेक्स्ट डेट हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, 2-3 दिन आपके डाउट सेशन रहेगा, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। एंड कोई और डाउट है बेटा, यू कैन आस्क। लिग्नोकोलस बेटा आपके सामने लिखा हुआ है साइफिलियम, दिस इज साइफिलियम एंड कोर्टिकुलस असनिया। नहीं ये पेनिट्रेट नहीं करती हैं, ये क्या, ये भी पेनिट्रेट नहीं करती हैं, ये एक एसिड सिक्रीट करती हैं दैट इज नोन एज लाइकेनिक एसिड। लाइकन जो है वो एक एसिड सिक्रीट करती हैं, लाइकेनिक एसिड। ये लाइकेनिक एसिड क्या करता है, ये मिनरलाइजेशन करवा देता है। मींस आप ये कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, तो क्या होगा, जो रॉक की जो स्टेट है, मींस ये रॉक को किस में चेंज कर देगा, उसकी पाउडर फॉर्म में उसे ले आएगा, और पाउडर फॉर्म में आते, डिसॉल्व फॉर्म में आते ही जो आपका रॉक है वो अब्सॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है। पेनिट्रेट तो ये भी नहीं कर पाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेनिट्रेशन तब जरा जुड़ी होती, जो आपके ट्रीज जितने बड़े होते हैं ना, उनको उतनी डीप पेनिट्रेशन करनी पड़ती है। एंकर, एंकर भी तो फंक्शन होता है रूट का, लेकिन इनकी हाइट कहाँ इतनी जा रही है, ये सरफेस है लेट्स सपोज रॉक की, ठीक है, इतना इतना सा पार्ट, बस जो सरफेस का पार्ट है, इतना इतना सा पार्ट आप सोचिए कि वेदर कर दिया, इतना इतना सा पार्ट, सिर्फ इस पार्ट को डिसॉल्व कर दिया, इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट थे उनको यूज कर लिया गया, बस इतना ही रहता है। क्लियर है बेटा? मैं डायग्राम पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पे। ध्यान रखिएगा अपना, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। लेक्चर अभी जरा हमारा नहीं पड़ा है। एल्गी डायरेक्ट कैसे ऑब्जॉर्व कर लेगी बेटा? एल्गी फोटोसिंथेटिक सेल है, और एल्गी डायरेक्ट एक्सपोजर में आप भी कहाँ रही है बॉडी के। इफ इट्स पाउडर देन एल्गी कैन अब्सॉर्ब, लेकिन पाउडर बनाया किसने है, बनाया तो फंगल जो हाइफी है उन्होंने बनाया ना, अकेली तो एल्गी ये काम नहीं कर सकती थी। लोअर कोटेक्स का जो पार्ट है, दिस वन इज द लोअर कोटेक्स। देखो मैं एक बार रब करता हूं, तो इसमें जो शेडेड पार्ट है दैट इज एल्गल जोन। अब अपर कोटेक्स में देख रहे हो, देख रहे हैं आप, अपर कोटेक्स में कॉम्पैक्ट है हाइफी। सिमिलरली लोअर कोटेक्स, कोटेक्स में हाइफी आपको कैसे मिलेगी, कॉम्पैक्ट मिलेगी पोजीशन के बेसिस पे, अपर है ये लोअर है। सेकंड थिंग, लोअर कोटेक्स की कुछ हाइफी, लोअर कोटेक्स की ही कुछ हाइफी किसकी फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है, राइसाइन, दिस स्ट्रक्चर इज राइसाइन। ये स्ट्रक्चर किस में हेल्प करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो कोटेक्स में कॉम्पैक्ट हाइफी है, तो एक तो फंक्शन इसका क्या हुआ, प्रोटेक्शन का हुआ, अपर कोटेक्स तो कॉम्पैक्ट प्रोटेक्शन में हेल्प कर ही रही है। लोअर कोटेक्स अलोंग विद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, प्लस साथ साथ किस में हेल्प कर रही है, अटैचमेंट में भी हेल्प कर रही है। इस पॉइंट को एक बार मैं देख के चेक करके बताऊंगा, ये मैंने नोटिस नहीं किया लेकिन बुक में था ऐसा ही। परमिलिया एग्जांपल था बेटा, ये परमिलिया का, ये जो परपेंडिकुलर एग्जांपल है ना, मैं इसका एक बार सरफेस के हाइफी का चेक करके बताऊंगा, फिर डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को ना।
बुशेस फिलामेंट्स और बुशेस लाइक हैबिट्स में फर्क होता है बेटा, उनकी ब्रांचिंग के पैटर्न में फर्क होता है। बुशेस लाइक केस में क्या होगा, ब्रांचिंग का पैटर्न आप देखिए यहाँ पे, डायग्राम देखिए, यहाँ देखिए, इसको देखिए एक, और एक इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम की ब्रांचिंग के पैटर्न को देखिए एक बार आप, और फिर इसको देखिए, आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा अपना, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल में, और कोई डाउट आता है तो प्लीज ग्रुप पे, मैं जो जितने भी डायग्राम है उनको ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ आपके।